औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज रात भारी पुलिस जो है वो नफरी लेकर अपने इमरान रियाज खान के घर जाती है और उसके बाद उनका दरवाज़ा नॉक करते हैं और बड़े पोलाइट लहजे में कहते हैं कि इमरान भाई परेशान ना होइएगा। अंदर से इमरान रियाज खान इंतहाई पुरएतमाद तरीके से उन्हें कहते हैं कि मैं परेशान नहीं हूँ, आप डटे रहिए। उसके बाद वो गिरफ्तारी दे देते हैं और आज सुबह उनको अदालत में पेश किया जाता है, जिसमें उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और उनको अदालत में बिठाया हुआ है। अजीज दोस्तों, इमरान रियाज खान को ये तीसरी चौथी बार इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है और इमरान खान जो गुज़श्ता साल डेढ़ में जो है उनके साथ बहुत सी आजमाइशें जो हैं उनके ऊपर आई हैं, जिनका उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से मुकाबला किया है। इमरान खान रियाज का अजीज दोस्तों, जहाँ तक अगर उनकी सहाफत का तज्जिया किया जाए तो इमरान रियाज खान जो है उनकी गुफ्तगू में, उनके तज्जियों में सहाफत से ज़्यादा एक सियासी जमात से लगाव वाज़े तौर पर नज़र आता है। जबकि उन्होंने एक सहाफ़ी जो होता है वो न्यूट्रल रहकर अपनी बात को रखता है। जैसे कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन का तज्जिया दिया और उसमें हामिद मीर, सलीम साफ़ी और दीगर कुछ सहाफ़ी हैं, वो भी ऐसे हैं। दूसरी एंड पे भी कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिनके तज्जियों से ख़ास तौर पे जमातों की जो है झलक वाज़े नज़र आती है। इमरान खान रियाज ये कोई इस तरह की कोई अचंभे की भी बात नहीं है, परेशानी की भी बात इसमें ऐसी कोई नहीं है कि जिस पे तनकीद की जा सके कि एक सहाफ़ी जो है वो किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर हो सकता है। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या कोई भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता होता है, इसी तरह सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो भी वाबस्ता हो जाते हैं। अजीज दोस्तों, 2018 के जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त हामिद मीर ने जो स्टांस लिया उसके अंदर उन्होंने टोटल जो है इस बार उन इलेक्शन को रिग्ड कहा और उसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर उन इलेक्शन को लेकर इख्तलाफ करते रहे। उसके ऊपर पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने उनको लिफाफा सहाफ़ी, बाइस्ड और इस तरह के इल्ज़ामात उनको लगाए। लेकिन आज 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल उससे यकसर उलट जो है अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो है। लेकिन उनका इस वक्त का जो मौक़िफ़ है वो पीटीआई को सपोर्ट करता है बजाय के मुस्लिम लीग नून को करे या पीपल्स पार्टी को करे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हलकों में उनके साथ वो इल्ज़ामात उन पे लगाए जा रहे हैं जो किसी दौर में पीटीआई के लोग लगाते थे। तो इस वक्त अजीज दोस्तों, इमरान रियाज खान जो हैं वो इस वक्त फिर ज़ेर अताब आ चुके हैं और इसमें इदारों को भी चाहिए कि आज़ादी इजहार राय के अंदर किसी तरह की कदगन ना लगाएं। हमारे माशरे के अदम बर्दाश्त का जो एक रवैया जो है वो चल पड़ा है, उसमें ना सिर्फ इदारे हैं बल्कि कौम का भी यही हाल है कि अगर कौम जो है उनकी पार्टी के खिलाफ कोई बात कर दे तो वो भी उसके ऊपर गालम गलोच और जो है बदतमीजी का एक तूफान खड़ा कर देते हैं। इस टाइम जो है अगर नून लीग के हक में कोई बात करे तो पीटीआई के लोग जो हैं वो उस पर हमला कर देते हैं। अगर पीटीआई के हक में कोई बात करे तो जो है वो नून लीग के लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसी तरह दीगर जमातों का भी यही हाल है। लेकिन कोई हक की अगर बात करे तो वो हक जो है अगर किसी को सूट न कर रहा हो तो वो उसके ऊपर भी, उस आदमी के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, चाहे वो अदारे हैं चाहे कौम है। और ये चीज़ें इस मुल्क को पहले भी दो लख्त कर चुकी हैं। नफरत जो है और अदम बर्दाश्त जो है इस वक्त इस मुल्क को दोबारा रेजा रेजा करने पे तुली हुई है। जबकि बैरूनी दुश्मन जो हैं वो अपने एजेंडे पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे रवैये बैरूनी एजेंडों को कामयाब होने की तरफ ले जाते हैं, ना कि उनको नाकाम करने के लिए। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक के साथ ही हमें फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें।